हमें किसी ने बोला कि यार कैंपी रितेश गुलाटी ब्रदर्स तुम्हारे ना बेसिक क्लियर नहीं है, तुम्हें दोबारा से स्कूल स्टार्ट करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे जबरदस्त स्कूल गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने। आपको भी दिखाते हैं क्या है ये। फिर से बच्चे बनते हैं। जबरदस्त 95 कैंपी और रितेश आपके गुलाटी ब्रदर्स आज हम स्कूल में हैं, ठीक है। और इस टाइप पे हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि वो हैं गॉड इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. I'm Manju God, Director Godsons and Director God International School. मैम थोड़ा सा ना हमें डर लग रहा है, क्योंकि स्कूल में हमेशा ना हमारा ऐसा ही रहा है हाल जरा। और टीचर्स के साथ वो कहते हैं ना कि बच्चों का फ्यूचर उनके मॉम डैड के अलावा जो सेट करते हैं वो स्कूल होता है और टीचर्स होता है। तो वैसा ही एक ज़बरदस्त स्कूल है गॉड इंटरनेशनल स्कूल सिद्धार्थ विहार में। मैम सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाए दिल्ली एनसीआर के लिए। Thank you so much FM 95 and डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी आप जैसे ही थे। एंड आई थिंक अब जो पेरेंट्स होते हैं जो कुछ सोचते हैं, और लाइफ इज़ सो अनसर्टन, पता नहीं है कि क्या लाइफ में होने वाला है। सो जब हमारे फादर साहब थे, उन्होंने कहा कि गर्ल्स हो और कम से कम एक डिग्री हाथ में होनी चाहिए, तो बीएड तो आप कर ही लो। सो हम ग्रेजुएशन हुआ, देन एमए हुआ, फिर बीएड हो गया। लेकिन पापा ने कहा कि जॉब करो मत करो, लेकिन बीएड तो आप कर ही लो, कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं पता था कि मैं इतने सारे स्कूलों को ही डायरेक्ट करूँगी और हमारे स्कूल वर्टिकल्स होंगे, एजुकेशन में हम चले जाएंगे। आई एम सो फॉर्चुनेट, और आज हम एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक नाउ आई हैव मोर देन 5000 स्टूडेंट्स ओवर द प्लेस। स्कूल तो बहुत सारे हैं, और मैम अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गॉड्स इंटरनेशनल स्कूल की बात करें जिसका इतना बड़ा नाम हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, तो ये बाकी स्कूल से क्या हटके ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसके लिए हर कोई गॉड्स की तरफ देखे। थैंक यू, आपने इतना अप्रिशिएट किया। एंड सभी स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबका अपना अपना एक विज़न होता है, एंड सबकी अपनी एक सोच है कि हमें कैसे काम करना है। पहले हम रियल स्टेट में थे, काफ़ी आई थिंक अप टू लैक्स ऑफ फ्लैट्स हम डिलीवर कर चुके हैं। एंड 2014 में मनोज जी का, क्योंकि गॉड सिटी एक टाउनशिप थी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप थी, स्कूल वहाँ पे लाना मैंडेटरी था। सो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, क्योंकि हम एजुकेशन के लोग नहीं थे, एंड कि किस तरीके से सेटअप किया जाए एंड फ्रेंचाइजी ली जाए या क्या किया जाए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बिकॉज बहुत नया वर्टिकल था, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई थी, बच्चों के फ्यूचर का सवाल था। सो बहुत कुछ सोचने समझने के बाद एंड में ये डिसाइड है कि वाई नॉट गॉड्स क्यों नहीं शुरू करते हैं। जब रियल स्टेट कर सकते हैं तो ये भी करके देखते हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने बहुत अच्छा काम किया। इन 8 years आई हैव मोर देन 5000 ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव एंड 3 ब्रांचेस। तो जब हमने स्कूल खोला तो हमारा विजन था कि कुछ हम डिफरेंट करें, क्या करें। सो बहुत सारी चीज़ें हम पर अपने स्कूल में पुरानी लाए, जो कि बहुत प्राइवेट स्कूलों में आजकल कहीं नहीं मिलेगी। हमने एनसीसी को बहुत बढ़ावा दिया, हमने स्काउट एंड गाइड्स को बहुत बढ़ावा दिया। एंड आप अगर देखिए जो बच्चे मेरे पास एनसीसी में ज़्यादा गर्ल्स हैं, बॉयज़ उसमें थोड़े कम हैं। और मुझे बहुत बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारी जो 2 गर्ल्स हैं वो थल सेना के लिए डायरेक्टली सिलेक्ट हुई हैं गॉड इंटरनेशनल। वाह, दिस इज़ अ रियली वेरी बिग थिंग। एंड बच्चे जब हमारे स्कूल से जाएंगे तो उनके पास डायरेक्टली वो किसी भी आर्मी, थल सेना या किसी में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, उनके पास इतने क्रेडिट्स होंगे। अगर मैं स्काउट्स एंड गाइड की बात करती हूँ, जब हमारे बच्चे स्काउट्स एंड गाइड में हमने स्पेशली जो प्रोस्पेक्टस है, एक्चुअली पहले क्या होता था कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि वाई एनसीसी, वाई स्काउट्स एंड गाइड, इनसे होता क्या है। लेकिन हमने बच्चों को एजुकेट किया कि क्यों होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्काउट्स एंड गाइड में जो बच्चे हमारे पास हैं, जब उनकी जॉब लगेगी आफ्टर 12, जैसे राज्यपाल, ये एक जॉब है, मैं आपको बता रही हूँ, जो कि उनको एक नाम दिया जाता है, उनके बहुत सारे डेजिनेशंस हैं, तो उन बच्चों को ये जॉब लग सकती है स्कूल से निकलते ही, ये वाली। तो हमने इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया कि बच्चों को स्कूल में एक स्किल बेस्ड पढ़ाई की जाए। तब तक अभी तक मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि जब हमने 2016 में हमने 6 स्ट्रीम स्टार्ट किया। हम कन्वेंशनल स्टडीज़ में नहीं जा रहे थे कि बस कॉमर्स होगा, आर्ट्स होगा, ह्यूमैनिटीज़ होगा, साइंस होगा। तो हमने कहा नहीं, हमने 6 स्ट्रीम्स की बात करी। उसके लिए मेरे लिए बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट थी कि कैसे बेयर करेंगे। अगर उसमें 2 ही बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उसको क्या हमें बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टीचर्स तो लाने पड़ेंगे। तो हमने बैंकिंग, लॉ, बहुत सारे ऐसे हम कोर्सेज़ को लेके आए। तो हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस में जाएँ,
या कॉमर्स में जाएँ या ह्यूमैनिटीज़ में जाएँ, हमारे उसके अलावा हमारे पास 2 स्ट्रीम्स और हैं, सॉरी 3 स्ट्रीम्स और हैं, बच्चे उसमें भी जा सकते हैं। तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या बात है, क्या बात है। So now we have लास्ट ईयर तो हमारा 6 स्ट्रीम्स था, लेकिन इस ईयर क्योंकि हमने देखा कुछ बच्चे उसमें कम आते तो नाउ वी हैव 5 स्ट्रीम्स। और मैं आसपास के स्कूलों में चैलेंज कर सकती हूँ कि यहाँ पे कोई 5 स्ट्रीम्स नहीं पढ़ा। पहली बार रहा हूँ। सच्ची में पहली बार सुन रहे हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, खेल में ना रहे, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ खेल में जाए, पढ़ाई में नहीं, ओवरऑल बच्चे को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो गौर इंटरनेशनल स्कूल इज द आंसर फॉर यू। क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। तो गौर ने अभी तक आपका घर बनाया, दुकान बनाई, अब ये आपके आने वाली जनरेशंस का फ्यूचर बनाए हैं। क्या बात है। सो एटलीस्ट हम चाहेंगे आप गौर इंटरनेशनल स्कूल में आए। इनकी 3 ब्रांचेज हैं, हम जिसमें बैठे हैं वो है सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में, एक ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में है, एक नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी है। तो जैसे जैसे आपको लगता है ईजी आपके घर के पास है, प्लीज़ वहाँ जाएँ, विज़िट करें। और मैम इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें एक चीज़ और पता लगी है कि ये जो सारी चीज़ें ये आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल कर रहे हैं। गर्ल चाइल्ड, यस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक चीज़ समाज में जो बच्चे जो कि अंडर प्रिविलेज है, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, उनको हम किस तरीके से काम करें। फिर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि मॉर्निंग में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि नॉर्मल स्कूल चलता है, इन बच्चों को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। बहुत तो हमारे दिमाग में आया कि आफ्टर स्कूल, लाइक स्कूल 2 बजे के बाद तो बंद हो जाता है, सब कुछ है वहाँ पे, तो इवनिंग स्कूल स्टार्ट किया हमने। तो नाउ ये स्कूल जो होता है 1:30 स्टार्ट होता है एंड 6 o'clock ख़त्म हो जाता है। बट ऑल द स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग फ्री एजुकेशन टिल 12th, CBSE affiliated. We are not taking a single penny from the students. And नरेंद्र मोदी जी से मैंने बच्चों को मिलवाया एंड बहुत अच्छा, मेरी लाइफ का ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा दिन था, मेरे लिए भी बहुत बड़ा बिग डे था जब मैंने उन्हें मिलवाया। एंड मोदी जी वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड, और उन्होंने मैंने विश्वास नहीं किया, और उन्होंने जितने उस दिन 20 बच्चों को हम लेके गए थे, सारे बच्चों से अलग अलग ये पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो बच्चों ने बताया कि माय फादर इज़ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेजिटेबल वेंडर। तब उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, ये दे आर डूइंग एक्चुअली वर्क कर रहा है, ये स्कूल सच्ची में ये काम कर रहा है। जो उनका भी मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्हीं के इस मिशन को हम आगे लेके जा रहे हैं और हम उसमें काम कर रहे हैं। एंड वो बहुत हैप्पी थे, उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स दी हमें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ आई हैव 400 गर्ल्स ओवर देयर। 400 गर्ल्स को फ्री एजुकेशन मिल रही है। मेकिंग मनी इज नॉट द मोटिव, मेकिंग फ्यूचर इज द मोटिव। बच्चों का, ऐसे बच्चों का जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कमाल है मैम। तो गौर का हमेशा से विजन रहा है, हमने देखा है अब तक कमर्शियल में, लेकिन अब एजुकेशन में भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ हम जैसे बार बार कह रहे हैं, विजिट करिए गौर इंटरनेशनल स्कूल। बाकी अब आपके कैंपी और रितेश खुद जरा जाकर स्कूल देखते हैं, चेकआउट करते हैं, मैम से मिलते हैं, फैकल्टी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, स्कूल को दिखाते हैं आपको। स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, एज आई टोल्ड यू कि 18 एकड़ स्टेडियम यहाँ भी है इस नोएडा एक्सटेंशन के स्कूल में। यमुना जो एक्सप्रेस वे पे स्कूल है वहाँ पे भी स्टेडियम है। तो स्पोर्ट्स को तो हम बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। बॉक्सिंग है, शूटिंग है, टेनिस है, क्रिकेट है, एवरीथिंग इज़ देयर। एंड उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने गोरखपुर लॉयंस टीम UPL जो अब स्टार्ट होने वाला है वो भी परचेज़ की है। तो हम देखते हैं जो हमारे बच्चे अच्छे होंगे, हमारी कोशिश होगी कि उनके लिए एक रास्ता हमने खोला है तो वो इस लेवल तक खेल पाएँ। एंड जो गुरुकुल की मैं बात करूँगी, गुरुकुल जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, जो हमारी एक सभ्यता है, जो वेदों से सब कुछ निकला हमारे देश में, जो हमारी जब सब चीज़ों की जननी वो ही है, जो लॉस्ट होती जा रही है हमारी सभ्यता, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र हैं और हमें हिंदू राष्ट्र होने के नाते अपनी सभ्यताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी के लिए हमने गुरुकुल की स्थापना करी लास्ट ईयर। एंड वहाँ पे हम चारों वेदों की, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, इनकी वहाँ पे पढ़ाई करा रहे हैं। एंड 40 स्टूडेंट्स आर देयर, और वो वहाँ पे एक फ्री एजुकेशन, वहाँ पे हॉस्टल भी है, बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। यार कितना ही जबरदस्त स्कूल है यार रितेश। तूने देखा बच्चों के कंफर्ट के लिए AC क्लासरूम्स हैं, इतना टेम्परेचर आजकल हो रखा है, वहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों को बड़े बड़े बैग्स लाने की जरूरत ही नहीं है। बुक्स के लिए पिजन होल्स बनाए हुए हैं जगह जगह पे यार, इतने प्यारी लगती है बुक्स वहाँ पड़ी हुई। और इतना क्रिएटिव तरीके से सजाया हुआ है स्कूल को कि बच्चों को बुक से नफरत ही ना हो। बिल्कुल भी नहीं, सारे स्मार्टली ले रहे हैं और एंजॉय करते हैं। उससे बड़ी चीज़ तो क्या देखी, क्या
भाई ग्रीन बोर्ड होता है हर स्कूल में, अपन के ब्लैक बोर्ड होता था, ये कॉमन है। देख देख के बोर हो गए थे हम। यार साथ में अब स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, एनिमेशन से पढ़ा रहे हैं, ग्राफिक के साथ पढ़ा रहे हैं, हर क्लासरूम में इंटरनेट एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सेस भी है। और इतना ही नहीं, पेरेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त चीज है इसमें, ERP पोर्टल। मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग आनी है, ये वो पेरेंट्स को टेंशन होती थी, एक एक सेकंड की रिपोर्ट मिल रही है बच्चे की एक्टिविटी की, जहाँ पे भी वो घर पे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं। और किस स्कूल में होता है इतना कुछ यार। अगर गलती से तेरे मेरे ऐसा बच्चा शरारती निकला और वो होमवर्क करके नहीं जा रहा है या उसको कोई भी स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेरेंट्स ऑफिस से बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। क्या बात है। और हैंड टू हैंड लर्निंग वाली बात, अरे यार ये तो कितनी प्यारी चीज है। मतलब आज के टाइम में हैंड्स ऑन लर्निंग आ गई है कि बच्चों को ओरली नहीं सिखा रहे हैं कि बेटा ये पढ़ लो ऐसे ऐसे होगा, उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर करके, मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल में, तो क्यों ना बच्चों को वहां भेजे हम यार। सो अगर आप भी अपना फ्यूचर चाहते हैं ब्राइट हो आपके बच्चों का, जनरेशन का, बच्चों का आपके, सो दिस इज द आंसर फॉर यू, गौर इंटरनेशनल स्कूल। अभी जाए ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट पे। बाकी कैंपे रितेश तो खुद जा रहे हैं, नहीं बच्चा करने नहीं, अपने बच्चों को यहाँ लाने, और रेडियो पर जा रहे हैं शो करने के लिए, ताकि लोगों को बताएं गॉर्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। थैंक यू। जबरदस्त।